और मैं देश के सभी छात्रों और शिक्षकों से सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ ना कि इस वीडियो को इतना शेयर करो कि अहंकार के नशे में चूर ये जो एंकर साहिबा है ना, इन तक ये आवाज पहुंचे। और अंजना जी, अगली बार किसी टीचर के ज्ञान पर उंगली उठाने से पहले आईना देख लीजिएगा, वरना देश के छात्र और शिक्षक मिलकर आपके इस फेक न्यूज के साम्राज्य को सच के हथौड़े से ध्वस्त कर देंगे। तो जिस कुर्सी पर आप बैठकर ये भाषण दे रही हैं, अगर आपको इतना ही शौक है भाषण देने का और सवाल पूछने का और आरोप लगाने का, तो जरा उस सरकार पर पूछिए जिनके वजह से इन बच्चों का भविष्य खतरे में है, जिनके वजह से इनका पेपर लीक होता है, जिनके वजह से एग्जाम होने में इतना लेट होता है, पोर्टल ओपन नहीं होता। क्या आपका मुंह उन लोगों के सामने नहीं खुलता? कभी सवाल ही करना है तो सच्चाई का साथ देकर सवाल करिए अंजना जी। ना जानना ना कौड़ी। YouTube वाले स्टार टीचर्स जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर। ना जानना ना कौड़ी नहीं होता, क्या होता है ना पैसा ना कौड़ी। फिर कहते हैं कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? ब्लैक बोर्ड में एक्सप्लेनर नहीं बनता, स्मार्ट बोर्ड में बनता है। वो जितना फॉलोवर्स लेके बैठी हुई इंस्टाग्राम में आफ्टर इतना साल का पत्रकारिता के बाद, वो हम 1-2 ही साल में लेके बैठ गए, वो बेचारी को छटपट हो रहा है। तो उसको क्या हो रहा है टीचर्स से? जेलसी नहीं, एनवी। अंजना ओम कश्यप से लाइव डिबेट होने जा रही है 20 जून को शाम को 8 बजे। आप लोग सब तैयार हो जाइएगा देखने के लिए। और इसमें बेरोजगारी के मुद्दे पर बात होगी, करप्शन के मुद्दे पर बात होगी, महंगाई के मुद्दे पर बात होगी, पेपर लीक के मुद्दे पर बात होगी, लड़कियों के साथ जो टॉर्चर होता है और अपराधियों को फांसी नहीं होती, उन मुद्दों पर बात होगी। अंजना ओम कश्यप जी, पूरी स्क्रिप्ट आप लिख के लाना और आप प्रॉम्प्टर में देख के बोलना और अपने साथ अपनी पूरी टीम खड़ी कर लेना। जो क्वेश्चन आप पूछना चाहें मैं उसका जवाब दूंगा और बिना देखे लाइव दूंगा। ना कोई कॉपी होगी ना किताब होगी सामने, आपके धड़ाधड़ क्वेश्चन होंगे और मेरे धड़ाधड़ आंसर होंगे। अब ये 2 कौड़ी का शिक्षक आपको जवाब देगा। अगर आप तैयार हो तो चैलेंज स्वीकार करो। 20 जून को शाम को 8 बजे जगह आपकी, मैं हाजिर होऊंगा, अकेला आऊंगा जवाब देने के लिए। ये 2 कौड़ी का शिक्षक आएगा। अगर आप लोग सब चाहते हो कि लाइव डिबेट हो तो ये वीडियो अंजना ओम कश्यप तक भेज देना। स्टार टीचर्स, YouTube वाले स्टार टीचर्स जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं, उटपटांग ग्रैब्स लिखते हैं और उसके बाद से अपने आप को इतना महारथी समझने लगते हैं कि कुछ लोग उनको फॉलो करने लगते हैं। एक वक्त था जब DU में 80-85% मार्क्स पर भी एडमिशन होते थे, और एक वो वक्त भी आया जब 98% लाने वालों को भी नहीं होता, क्योंकि 99.2 कुछ सब्जेक्ट्स में कट ऑफ होता है। सही है। तो क्या वो एक ही साल था जिसमें 85 से 99 पे गया? क्या वो समय के साथ नहीं होना चाहिए था? या क्या 3 गुना जंप एक ही साल में हो जाएगी? और ये उसी साल होती है जिस साल आपने ग्रेस नंबर दिया और किसी को बताया नहीं, जब पास में आपने कभी ग्रेस नंबर नहीं दिया था। जब हमने सवाल पूछा 719, तब आप कहते हैं हाँ 719 ग्रेस से, और ये नहीं बताते 720 ग्रेस से। जब हम सवाल पूछते हैं 720 ग्रेस से, तो आप बोलते हैं हाँ 720 ग्रेस से। क्या ये उसी साल होना था जिस साल पटना पुलिस में एक FIR दर्ज है जिसमें पेपर लीक की पूरी कहानी लिखी हुई है कि कैसे उन्होंने एक डस्टर को रोका, कैसे 3 लोग मिले, कैसे एडमिट कार्ड मिला, कैसे जाके बच्चे को रोका, उसने बोला कि हाँ पेपर लीक था, हमारा 100% पेपर मैच कर रहा है। सारी पॉसिबिलिटीज क्या एक ही साल एक साथ होने वाली? भारत न झुका है न झुकेगा। ये फंस गया CM। रुको जरा, सब्र करो। हमारा देश न झुका था न झुकेगा, लेकिन अगर देश का कोई आदमी झुक जाए तो हम क्या कर सकते हैं? अंजना ओम कश्यप आज गलत जगह फंस गई। ऐसा धोया है दलाल को कि जिंदगी भर याद रखेगी। देखिए पहले। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कैसी दोस्ती है अमेरिका से ये मोदी जी की, उसके कहे को हंसते हंसते करते रहे। बात तो सही है। रसिया से तेल लेने पर लगेगा जुर्माना, धमकाए ट्रंप, अलग रास्ते करते रहे। सही पकड़े हैं कि USA में भारत के सामान महंगे मिलेंगे, जिनका व्यापार हम सस्ते करते रहे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। वो हमारे देश के खिलाफ बोलता रहा और आप है कि ट्रंप जी नमस्ते करते रहे।
अंजना और मोदी अंदर ही अंदर बौखला रही होगी, क्योंकि इनके सामने इनके मोदी जी की पोल जो खुल रही है। और कभी कभी तो मुझे लगता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं बल्कि ट्रम्प है, क्योंकि देश तो उसी के हिसाब से चल रहा है। मोदी जी तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम करने के लिए है। वक्त था जब पत्रकारिता को चौथा स्तंभ कहा जाता था। आज वही पत्रकारिता बिक गई, सत्ता की गोद में बैठ गई। उसने वो उल्टा सीधा बयान क्यों दिया था? हम उटपटांग बातें बोलेंगे तो उसको शेयर किया जाएगा, हम उटपटांग बातें बोलेंगे तो उसको सुनने के लिए लोग आएंगे। अच्छा, इसलिए आपने शिक्षकों को 2 कौड़ी का बोला था। इसके पीछे का असली सच क्या है? ऐसा क्यों बोला था? ना इमेज बनाने के लिए, पॉपुलर होने के लिए। ये बताओ, आपने मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद क्या किया है? मैंने आपकी आवाज बनने की जगह सत्ता की भाषा बोलनी शुरू कर दी। और जब असली मुद्दों पर बोलना चाहिए था तब आपने क्या किया? मैंने चुप्पी साधी जब बोलना चाहिए था। मैंने आंखें मूंद ली जब सच्चाई सामने थी। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। अच्छा खैर छोड़ो, सरकार के बारे में क्या बोलोगे? मैंने सरकार की चाटुकारिता भी। ये चीजें देखता हूँ मन को इतना संतोष होता है। ये बताओ, टीचर्स से आपको दिक्कत क्यों है उनके यूट्यूब पर पढ़ाने से? शिक्षा से जुड़े कंटेंट पर ज्यादा पैसा मिलता है, इतना पैसा मिलता है आप कल्पना नहीं कर सकते। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? अच्छा सच सच बताओ, आज के समय मीडिया असली न्यूज दिखाने की जगह किस बात पे ध्यान दे रहा है? पर्सनल ब्रांड बनने पर है, खुद की मार्केटिंग पर ज्यादा ध्यान है। इसका कारण नरेंद्र मोदी। आपसे यूट्यूब ने क्या बोला था? यूट्यूब के एल्गोरिदम को शिक्षक नहीं चाहिए। चुप रहना भाई, बंद करना, तेरा बकवास बंद कर अभी। मोदी जी की कसम है, सच बताना, मीडिया वाले क्यों परेशान हैं? क्योंकि उनको व्यूज नहीं मिलता है। तो ये बातें छोड़ो, आपने जो टिप्पणी करी है उसकी माफी कब मांगोगी? तो पता चल जाएगा। चलो आप भी स्टार एंकर हो, आपसे पूछ लेते हैं, मीडिया वाले वाकई में करते क्या हैं? वो हंसी ठहाके लगाते हैं, नाच गाना करते हैं। ये इतनी सारी बातें हुई पिछले 3-4 दिन से, अब ये बताओ फ्यूचर में आप क्या करोगी? एंटरटेनमेंट, वो भी सस्ते किस्म का एंटरटेनमेंट। वैसे अगर ऊपर से देखा जाए तो कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं वाकई में पूछूं कि रियलिटी में यूट्यूब पर टीचर्स क्या करते हैं तो आपका क्या जवाब होगा? यूट्यूब पर बहुत सारे शिक्षक छात्रों को सरकारी नौकरी की तैयारी कराते हैं। अंजना जी, आपकी पूरी बातें हमने सुनी, इसीलिए हमारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 157 रैंक है, 157। क्या आपने कभी इसके बारे में सोचा है? खबर आई थी कि 18 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, लेकिन अब कुल मिलाकर 83 यानी 45 पुलिसकर्मी प्लस 18। अरे नहीं मैडम, ये गलती हो गई। मैं 2 कौड़ी का टीचर, आपको बताता हूँ। 45 और 18, 45 और 18 को जोड़ते कैसे? 5 और 8 कितना हो जाता है? 13 का यहाँ पर 3 लगाएंगे, 1 हासिल चला जाएगा। 1, 4 और 1 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो मैम इसे 63 बोलते हैं, यानी कि 63, 83 नहीं। नरेंद्र मोदी कहते हैं भाई और बहनों, नाले में पाइप डालो। क्या बात कर? छोटी सी बर्तन को उल्टा करके उसमें छेद करके पाइप डाल दी, और जो गटर से गैस निकलता था वो पाइपलाइन से अपने चाय के ठेले में ले लिया, और वो चाय बनाने के लिए उसी गैस का उपयोग करके चाय बनाता था। सिंपल सी टेक्नोलॉजी। और मीडिया वाले कहते हैं वाह वाह क्या बात बोली, मजा आ गया, मजा आ गया। नरेंद्र मोदी एयरफोर्स के जनरल से कहते हैं, मैंने कहा इतने क्लाउड है, बारिश हो रही है, तो एक बेनिफिट है कि हम राडार से बच सकते हैं। और प्रधानमंत्री एयरफोर्स के जनरल को ये बोल रहा है, और मीडिया कह रहे हैं वाह रे वाह, वाह रे वाह, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया, क्या बात बोली।